इसलिए भगवान का स्वरूप बोले सतघन चितघन आनंद घन। भगवान सत्य भी हैं, आनंद भी हैं और चित्त भी है, प्रकाश भी है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान का कार्य क्या है? भगवान का कार्य क्या है? भगवान यद्यपि संसार में हैं तो सबका भैया अलग अलग कार्य है। मुखिया जी का अलग कार्य है, सरपंच जी का अलग कार्य है, मंत्री जी का अलग कार्य है, विधायक जी का अलग कार्य है, कार्यकर्ताओं का अलग कार्य है। भगवान का कौन सा कार्य है? भगवान क्या करते हैं? कौन सा कार्य भगवान करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान पूरे विश्व की रचना करते हैं, पूरे विश्व को बनाते हैं। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, इनको, उनको, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, और इतना ही नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, विश्व 156 देश, जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं और जितनी भी इस संसार की सृष्टि है, ये संसार का कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं भगवान से अलग हूं। नहीं, पूरा विश्व की रचना और पूरे सृष्टि की रचना ये भगवान का दायित्व है। तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और बाद में क्या करते हैं? तो तापत्रय विनाशाय। भगवान विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और जब मन भर जाता है तो क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। मन भर जाने के बाद फिर ये पृथ्वी का लय भी कर देते हैं, समाप्त भी कर देते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो 8 साल 10 साल के बच्चा होता है वो क्या करता है? छोटे छोटे मिट्टी लेकर के और खिलौना बनाता है। कोई मिट्टी का हाथी बना दिया, कोई मिट्टी का घोड़ा बना दिया, कोई मिट्टी का गधा बना दिया। अब बच्चा खेल रहा है, मिट्टी का हाथी घोड़ा गधा बना के खेल रहा है। और जब मन भर गया उस मिट्टी के खिलौने से तो फिर महाराज दोनों हथेलियों से चपाटा मारता है और फिर वो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से सब कुछ निर्माण कर दिया और मन भर जाने के बाद पुनः वो मिट्टी को मिट्टी ही कर देता है। उसी प्रकार से भगवान है। भगवान संसार में सबको बनाते हैं, आपको बनाते हैं, उनको बनाते हैं, उनको बनाते हैं, सबको बनाते हैं। और जब संसार से मन भर जाता है तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। फिर भगवान क्या करते हैं? सब 1 मिनट में समाप्त भी कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान है कैसे? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करें, जो पूरे विश्व की रचना करते हैं और पूरे विश्व में समाये हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और इसमें जो श्री शब्द है ना, ये श्री शब्द कौन संबोधित कर रहा है? तो ये साधारण नहीं, बल्कि वेद व्यास जी कर रहे हैं। और श्री मतलब श्री राधा जी, श्री मतलब श्री किशोरी जी। तो इस श्लोक में श्री किशोरी जी और राधा रानी के चरणों में भी सुखदेव भगवान व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया और व्यास जी भी आज प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, प्रणाम किया। तो जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही एक पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। आप में से कितने लोग नैमिषारण्य गए हैं? वाह। तो ये नैमिषारण्य की भूमि है जहां पर भागवत जी में वर्णन है। नैमिषारण्य पड़ता कहां है? बोले आप यहां से लखनऊ जाओगे ना, तो लखनऊ के पास में सीतापुर है और उसी सीतापुर में ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। एक बार 88,000 ऋषि जन, 1-2 ऋषि नहीं, कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि जन तीर्थराज प्रयाग से होकर के और निकल पड़े कहां? भगवान जहां वैकुंठ में निवास करते हैं, उन वैकुंठ भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाकर के 88,000 महात्माओं ने प्रणाम किया। 1-2 महात्मा नहीं है, 88,000 है। जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु वर्षम दिव्य सहस्त्रमन्नि निवासम परिकल्पितः, हम 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है,
भगवान ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, आगे आगे दिव्य सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे 88,000 ऋषिजन। और वही ऋषिजन आकर के कहां बैठ गए? बोले तीर्थराज, कहां? नैमिषारण्य की भूमि पर।